एक्सेल सम महाराज सीरीज के एक नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में उसी सिंपल से सम फंक्शन के बारीकियों को और बारीकियों से गहराई में जाके समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बात सीमित रहेगी सम और सम इफ तक ही, लेकिन उसके कई सारे और रूप रंग आपको देखने के लिए। तो आगे लेके चलता हूं आप लोगों को वीडियो में और उसी 3D सम, उसी सम इफ के कुछ और रूप रंग से आपका दर्शन करवाता हूं। हमने सम को सीखा है, हमने 3D सम के अप्रोच को भी देखा है। और उस 3D सम में मैंने आपको क्या किया था, मल्टी सीट के बेस पे अगर मुझे डेटा को एक जगह समराइज करना हो तो 3 डायमेंशन सम का हम लोग यूज करते हैं ना। मल्टीपल सीट पे डेटा है, उसको कंसोलिडेट करके एक जगह डेटा कंसोलिडेशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 3D सम के थ्रू उस डेटा को कंसोलिडेट कर देते हैं। अब मेरे पास मल्टी सीट नहीं है, मेरे पास सिंगल सीट है, सेम सीट है, देख लीजिए यहीं के यही है। और अगर मैं यहीं के यहीं इन क्राइटेरिया के बेस पे सम करना चाहूं तो अगर ये जो मल्टीपल क्राइटेरिया यहां पे लिखे हुए हैं और इन क्राइटेरिया के बेस पे मुझे इनका टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए, मतलब सैमसंग का कितना हुआ, नोकिया का कितना हुआ, तो यहां तो ऐसे सिचुएशन में आपको समिफ्स लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हम लोग 3 डायमेंशन सम से इसको आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका नामकरण कर देता हूं। सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम कर दिया हमने कंपनी, या आपने दोनों नामकरण कर दिया। उसके बाद तो यहां पे क्या करना है, मुझे सम इफ तो यूज नहीं करना है। सिंपल सम से क्या क्राइटेरिया लग सकता है, सम में तो क्राइटेरिया जैसे कोई चीज होती नहीं है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ रेंज मांगा जाता है, सम का रेंज इस तरीके से। लेकिन नहीं, हमें तो क्राइटेरिया बेस्ड चाहिए सम। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लोग उस एरे को जो सीखा है उसका बेनिफिट उठा के हम लोग यहीं के यहीं मल्टीपल सीट नहीं, सिंगल सीट पे अगर मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो और मुझे सम इफ यूज नहीं करना है तो ये देखिए आपने पास किया सम, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका नाम क्या दे रखा है, ये जो है इसका नाम है कंपनी। ठीक है, ये पास कर दिया आपने कंपनी। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये देख लीजिए, ठीक, इनटू, और इसका नाम क्या दे रखा है आपने, इसका नाम है हमारा सेल्स। देखिए आपने क्या बना दिया इसे, आपने कोई भी सम इफ या सम इफ पास नहीं किया, आपने यहीं के यहीं किस में कन्वर्ट कर दिया है, वो एरे बन चुका है। सिंपल सम यूज किया है और आपने क्या बना दिया, उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कीजिए और आपके सामने आउटपुट होगा। बिना सम इफ और सम इफ को यूज किए हुए अगर आपके सामने सिचुएशन दिया जाए कि भाई सीधा सम सिर्फ यूज करना है लेकिन इसमें क्राइटेरिया है, ठीक है, तो इस तरीके से डेटा कंसोलिडेशन वाला कहानी भी आ गया। 3D सम सिंगल सीट पे बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको 3 डायमेंशन सम अगर सिंगल सीट पे कभी जरूरत हो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, आपके सामने सोल्यूशन है। अब आपके सामने मैं उसी सम फंक्शन, उसी सम इफ फंक्शन, दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस को यूज करते हुए। मतलब यहां पे बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस अगर दो वर्ड अलग अलग लिखे हुए हैं, इसका मतलब अलग होता होगा। मेरे सामने ये CSC और HCL, ये दो क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसके अमाउंट को मुझे बाय वैल्यू के थ्रू और बाय रेफरेंस यूज करते हुए सम करना है। तो सबसे पहले अप्रोच इक्वल टू सम इफ, ठीक, और सम इफ में, ओहो सम इफ में कैसे होगा, यहां तो मल्टीपल कंडीशन है 2, और सम इफ तो सिंगल क्राइटेरिया पे चलता है। कोई बात नहीं, तब भी सम इफ से ही करते हैं। सबसे पहले रेंज, ये रहा रेंज, ठीक, कॉमा, अब मांग रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मैं पास करने जा रहा हूं पहले बाय वैल्यू। बाय वैल्यू ये हुआ कहानी। देखिए आपके पास दो कंडीशन है ना, यहां पे 2 क्राइटेरिया है लेकिन सम इफ में तो सिंगल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कब यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे CSC, फिर कॉमा, और दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास कौन है, HCL, कर्ली ब्रेसेस बंद, लगा दिया ना 2 क्राइटेरिया आपने सिंपल सम इफ के अंदर, कॉमा, फिर से सम का रेंज, इस तरीके से ब्रैकेट को करेंगे बंद। और अगर मैं यहां पे एंटर प्रेस करूं काम नहीं चलेगा, यहां पे एरे का कहानी है ना, एरे वाला केस है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, यहां पे तब भी काम नहीं चलेगा। देखिए 282, इसने दोनों को ऐड नहीं किया, ये सिर्फ एक का सम होगा, या तो CSC HCL, CSC का होगा सम पहला, है ना, इसने दोनों को भी सम नहीं किया। ऐसे सिचुएशन में यहां पे हमें किसका सहारा लेना होगा, सम का सहारा लेना होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया को कंबाइन करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर अब प्रेस कीजिए, अब सही आउटपुट आया। मतलब सम पास किया आपने, सम के अंदर चलेगा सम इफ। देख लीजिए ये जो अभी कहानी हमने लिखा ये है बाय वैल्यू, इट्स नॉट बाय रेफरेंस। जब रेफरेंस की बात आती है तो एड्रेस की बात कर रहा हूं। ये था बाय वैल्यू, मतलब
ये तो आपने क्राइटेरिया पास कर दिया, सिंपल सम इफ के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया पास किया, लेकिन यहां पे देखिए इन दोनों सेल का इससे कोई लेना देना नहीं, वो आपने इंडिविजुअली चलाया है। ये हो गया डायरेक्ट वैल्यू आपने मेमोरी में इंसर्ट किया है ना, ये कहलाता है बाय वैल्यू। और अगर बाय रेफरेंस ये पूछा जाता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, अगेन पास करेंगे सम इफ, फिर से पास करेंगे हम लोग रेंज, ये रहा रेंज कॉमा क्राइटेरिया। अब आप ऐसे रेंज ले लीजिए, ये हो गया बाय रेफरेंस, आपने डायरेक्ट मेमोरी में इंसर्ट नहीं किया, वहां से सेल का रेंज लिया, रेफरेंस लिया, कॉमा सम का रेंज, तो सम का रेंज ये रहा, ठीक, ब्रैकेट बंद। लेकिन एंटर मारने से भी काम नहीं चलेगा, यहां पे बाहर क्या पास हो जाएगा, पहले पास होगा सम, उसके बाद इसको यहां पे ब्रैकेट बंद, एंटर, तब भी काम नहीं चलेगा, क्या प्लेस होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आया, देख लीजिए, अब इसने दोनों को कंबाइन किया है, सीएससी और एचसीएल दोनों को मिला के जो टोटल सम है वो अमाउंट आपके सामने। तो इस तरीके से आपने सीखा सम इफ के साथ सम का कॉम्बिनेशन, तो बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा क्योंकि बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से यदि आप सम को सम इफ के साथ कंबाइन कर सकते हैं तो सम को कॉन्टिफ के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, है ना, फिर तो काउंट भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ये रीजन, तो यदि आपने सम के अंदर सम इफ पास किया, बाय रेफरेंस है, ये बाय रेफरेंस है, तो ये बाय वैल्यू भी कर सकते हैं, सिंपल है, सम के अंदर सम इफ, और जो भी हमने एग्जांपल किया है तो फिर तो काउंटिव भी कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ काउंट चाहिए उन सेल्स का कि ये ईस्ट और वेस्ट के टोटल काउंट कितने हैं, तो मैं काउंटिव चला के बाहर क्या पास कर दूंगा, सम पास कर दूंगा, मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे, देख लीजिए, है ना, हो सकता है। तो सम के अंदर काउंटिव और सम के अंदर हमने सम इफ का यूज देखा। अब यहां पे मुझे सम करना है, ठीक, लेकिन देख लीजिए बीच में समस्या क्या है, कई जगह एरर है। अब आप बोलोगे सर इज एरर लगा दूं, इफ एरर लगा दूं, बिल्कुल नहीं लगाना है, सिंपल सम से करना है आपको यूज, सिंपल सम चलेगा, कोई भी इफ एरर कोई भी इज एरर साथ में नहीं एसोसिएट करेंगे आप, समझ बात, क्योंकि अगर आप सिंपल सम करेंगे और यहां पे इस तरीके से रेंज लेंगे तो एरर जो है वो जाग जाता है, वो आपका एरर जाग जाता है, ठीक है, वो कुछ करने नहीं देगा। तो मेरा कहना सिर्फ है कि आपको सिंपल सम यूज करना है, इसके साथ कोई भी एसोसिएटेड फंक्शन यूज नहीं करना है, मतलब इफ एरर इज एरर जो लगा देते हैं ना, कर सकते हैं वैसे, है ना, तो वो नहीं करना है। और आपको करना क्या है, इन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को मिला के सम, तो इसके लिए हमें पास करना होगा एक फंक्शन जिसका नाम है सम, और इसके साथ लगा दीजिए इफ, सम इफ, मतलब हमने इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन तो एसोसिएट नहीं किया ना तो हमने इफ एरर इज एरर ऐसा कुछ भी एसोसिएट नहीं किया है, तो आपने पास किया सम इफ, सिंपल, और अब पास कर दीजिए रेंज, ये रहा रेंज, कॉमा, अब हम पास करें क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया मैं कैसे पास कर रहा हूं, डबल कोट्स स्टार्ट, ग्रेटर देन -9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307, ये क्राइटेरिया मैंने क्यों लिखा है, अगर इसको डिटेल में जानना है कि 9 का एक्सपोनेंशियल प्लस 307 का मतलब क्या होता है, तो एक बार आप लोग सॉर्टिंग के वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, इससे क्या होगा फायदा, सॉर्टिंग भी रिकैप हो जाएगा। और ये वाले कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत डिटेल में सिखा रखे हैं, मतलब जैसे 1 का एक्सपोनेंशियल प्लस 5 तो 1 का आगे 5 शून्य लगा देगा, उसी से अंदाजा लगा लीजिए, है ना। तो आपने पास कर दिया ये क्राइटेरिया, कॉमा, उसके बाद सम का रेंज, ये रहा सम का रेंज, ठीक, ब्रैकेट बंद, और एंटर प्रेस करना चाहेंगे और आउटपुट आपके सामने है, ये देख लीजिए 7947 किसका सम है, ये निगेटिव और जो भी उसके साथ पॉजिटिव वैल्यू है उन सब का सम है, देख लीजिए, आपने कोई भी एसोसिएटेड फंक्शन यूज नहीं किया, और सम इफ से इस तरीके से आपने निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, मतलब उसमें से एरर को रहते हुए उसमें से एरर हटा के एक तरीके से सम किया, देख लीजिए, कोई एरर वाला चक्कर नहीं आया। अब यहाँ पे कंपनी का नाम रखा हुआ है, प्रोडक्ट है और ग्रैंड टोटल है आपके पास, और किस तरीके से हमें ग्रैंड टोटल चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत आपको डैशबोर्ड में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन के साथ उस सम फंक्शन को एसोसिएट करने की कोशिश की। तो यहां पे ड्रॉप डाउन बना रखा है हमने, इस ड्रॉप डाउन से जो भी लिस्ट में पिक करता हूं उसका सम यहां पे देख लीजिए, मतलब इसके थ्रू सम चाहिए, है ना। ड्रॉप डाउन से जो भी लिस्ट लूं मैं डायनामिकली सम होगा रहा है, तो ये डायनामिक सम एक तरीके से आपको यहां पे लेके आना है इस पे, ठीक है। किस तरीके से इसको करेंगे वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहां इंसर्ट में चला जाता हूं और एक शेप ले लेते हैं, और इस तरीके से कोई भी शेप ले लिया, ठीक है, इस तरीके से शेप ले लिया आपने। उसके बाद इंसर्ट टैब में गए और यहां से ले लिया टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया इसमें से, और ये हो गया हमारा कंपनी,
इस तरीके से 2 लेवल ले लिया आपने। उसके बाद अब आप चले जाइए डेवलपर टैब में। अगर आपका डेवलपर इनेबल नहीं रखा हो तो कहां से जाएंगे, फाइल ऑप्शंस, और वहां से कस्टमाइज रिबन में जाकर डेवलपर को चेक कर दीजिए। ठीक, आ गया। और यहां से जाइए डेवलपर टैब में, गया इंसर्ट में चला गया और यहां से ले लेंगे कॉम्बो, होगा कहीं, ये रहा कॉम्बो, और ये हमने ले लिया एक कॉम्बो बॉक्स। ठीक, अब राइट क्लिक कीजिए और यहां से फॉर्मेट कंट्रोल पे चले जाइए और यहां से हमें लेना होगा इनपुट रेंज, ये रहा मेरा इनपुट रेंज, कॉमा, इसको किसी सेल से लिंक करा देता हूं, इसको इस सेल से लिंक करा देता हूं, ओके कर देता हूं, कर दिया जी। अब बेनिफिट क्या होगा, यहां से देखिए, अगर आपने नो किया लिया तो ये 1 है और सोने लिया तो ये पोजीशन बताएगा उसका। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन पास कीजिए यहां पे चूज। चूज को क्या चाहिए होता है, इंडेक्स नंबर, ये रहा इंडेक्स नंबर, इसलिए तो लिया था कॉम्बो बॉक्स, है ना। तो ये ले लिया आपने इंडेक्स नंबर, और उसके बाद यहां पे वैल्यू 1 तो कॉमा वैल्यू 1 नोकिया, कॉमा सोनी, कॉमा ये, कॉमा, ठीक है, हो गया सारा, ब्रैकेट बंद और एंटर। बेनिफिट, बेनिफिट ये होगा इस तरीके से, देख लीजिए आ गया। और अब क्या करना है, अब तो हो गया अपना काम आसान। इक्वल टू फंक्शन पास करेंगे और यहां पे पास कर देंगे समिफ। समिफ को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले क्या चाहिए होता है, रेंज, ये रहा रेंज, क्राइटेरिया का रेंज ना, कॉमा क्राइटेरिया, इस पे क्लिक, डायनामिक हो गया आपका समिफ, है ना, कॉमा, अब क्या, सम का रेंज, ये रहा आपका सम का रेंज। ठीक है, इस तरीके से आपने ले लिया, ब्रैकेट को किया बंद और एंटर। और अब क्या करना है, अब तो इस पे क्लिक किया जाए और यहां पे चले जाएंगे, इक्वल टू पेस्ट करेंगे और तुम नहीं हो, तुम ये हो, आपने उसको उस सेल के बराबर कर दिया और एंटर। और जरा बदल के देखते हैं, देखिए कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा चेंज, देख लीजिए हो गया डायनामिक। तो इस तरीके से कहीं भी कैलकुलेशन वगैरह करना हो, कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी कंडीशन लगाना हो और डैशबोर्ड के साथ उसको ऑटोमेट करना हो, मतलब डायनामिक अपडेट हो, डायनामिकली चलना चाहिए। यही जो छोटी छोटी आप चीजें सीखते हैं, यही छोटी छोटी चीजें जुड़ते जुड़ते डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड का साइज मतलब बढ़ता जाता है और महल बनने में बहुत अहम योगदान होता है इनका। तो ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, क्योंकि अगर ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं रही तो इसको जितना जल्द ये आने में नहीं टाइम लगाता है, उतना जल्द ये जाने में भी नहीं लगाता है टाइम। कुछ दिन का गैप हुआ, भूलना स्टार्ट। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं और कंटिन्यूस में अपलोड कर रहा हूं और करता रहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खुद भी सीख रहे हैं और आपके साथ जो आपके आसपास लोग हैं, आपके अपने हैं, उनके लाइफ में भी अहम योगदान आप दे रहे हैं, उन लोगों को भी मोटिवेट करके और उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करके। इस उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप और आपके जो अपने हैं उनके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।